तो हम मकर लगन में बृहस्पति की महादशा के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मकर लगन हो और बृहस्पति आपके चार्ट में 6th हाउस में स्थित हो तो आपको बृहस्पति की महादशा आने पर किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ देखिए बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित होंगे। मिथुन राशि का बृहस्पति आपके कैरियर के लिए या आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपकी लाइफ में। ऐसे में ऐसा बृहस्पति आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। तो इस स्थिति की वजह से आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अपने जो कार्य हैं उनमें जो भी बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो आप अपने कलीग्स के लिए या अपने बॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, क्योंकि बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट या आर्थिक समस्या या कोई भी कंपटीशन वगैरह फेस कर रहे हो या कोई और ऐसी स्थिति फेस कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ आप बृहस्पति का यूज़ कर सकेंगे। तो बृहस्पति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है आपको और एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी यहाँ आपको बृहस्पति प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बॉस और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ खुशी खुशी काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपके कैरियर के लिए या फिर आपके वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा सुटेबल बनाने के लिए आपके बृहस्पति का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में मुख्य रूप से अगर स्वामित्व के हिसाब से देखा जाए तो 12वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो तीसरे घर के भी स्वामी, तो तीसरे घर के स्वामी होकर वो आपके 6th हाउस में हैं। अब आपको बुध का प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं और बुध बृहस्पति के डिस्पोजिटर हो गए हैं। तो डिस्पोजिटर का रोल हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है देखना, अगर कोई भी प्लैनेट के बारे में अगर हम बात करें तो अब अगर बुध आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में हुए तो और अच्छा आपके लिए प्रभाव पड़ सकेगा और आप ये देख पाएंगे कि बृहस्पति की इस महादशा के दौरान आप सभी प्रकार की समस्याओं से आसानी से निपट पाएंगे। अगर बुध मजबूत ना हो तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और निर्णय वगैरह लेने में भी समस्याएं हो सकती हैं फिर आपको। पर मेनली आपका यहाँ पे जो क्योंकि साइन है वो मिथुन राशि है, मिथुन राशि होने की वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा और एक एक साथ आपको दो दो तीन तीन कामों को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति की स्थिति की होने की वजह से यहाँ पर आपको खुद पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको खुद को समझना है, खुद की जो एबिलिटी है उसको आपको जानना या पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा बृहस्पति आपसे लगातार यात्राएं भी करवाता रहेगा और आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि लगभग हर समस्या को या तो आप समस्या मानेंगे ही नहीं, अगर आपने कोई समस्या बहुत बड़ी समस्या जिसको आपने समस्या वास्तव में माना है या जिससे आप एकदम से घबरा गए, उस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ कोई भी ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब यहाँ अगर बृहस्पति को सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ये आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप ज़्यादातर केस में अपना जो वर्क प्लेस है वो थोड़ा बदलते रहेंगे और स्टेबिलिटी थोड़ी कम आएगी आपको स्टार्टिंग में। लेकिन महादशा के स्टार्ट होते ही आपको सारे के सारे जो परिणाम हैं या जो सारे के सारे प्रभाव वो एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की जो महादशा है लगभग शुरुआत में थोड़ी स्लो ही रहेगी। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको बृहस्पति के महादशा में किसी भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी भी काम में। भले ही आप किसी भी फील्ड में भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा को भोग कर आए हुए होते हैं। राहु की महादशा भोगने की वजह से राहु के जो गुण हैं वो आपके व्यक्तित्व में या आपके व्यवहार में आ जाते हैं और फिर जैसे ही आपकी बृहस्पति की महादशा शुरू होती है आप वैसे की वैसे एक्सपेक्टेशन या वैसे की वैसी चीज़ें अब इस दशा में भी सोचने लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ इस दशा में नहीं होने वाला। तो जब आपकी बृहस्पति की महादशा आएगी तब आपको खुद को बदलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी जो थिंकिंग है पूर्ण रूप से राहु की महादशा वाली है और फिर आप बृहस्पति की महादशा में जी रहे हैं, तो तब आप एकदम से असंतुष्ट रहेंगे ही रहेंगे इस दशा से। लेकिन आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी और आपको कोई लालच भी नहीं करना किसी भी काम के लिए। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको जितना आपका ज्ञान होगा, जितने आप में बुद्धि होगी, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी के आधार पर आगे बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको महादशा में लगभग हर प्रकार की समस्या को पहचानने, जानने और उससे निपटने की क्षमता देगा। अगर आपका बुध भी मजबूत है या बुध भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है या कोई किसी भी प्रकार से यहाँ बुध संबंध बना रहा है 6th हाउस से, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर ये।
अब बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि वो 6th हाउस में, तो ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना भी बन जाएगी कि आप आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष अवश्य ही करेंगे इस दशा में। अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये स्थिति है बृहस्पति की, और तब अगर इसको महादशा के रूप में हम देखें स्त्री के लिए, तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, या हस्बैंड की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, या हस्बैंड को कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये सब भी समस्याएं सामने आएंगी मुख्य रूप से स्त्रियों के चार्ट में। अब यहाँ पे बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन सकती है इस दशा में कि आप किसी न किसी तरीके से फॉरेन से जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे तो आप किसी भी प्रकार का काम करेंगे, लेकिन आपका या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा या फॉरेन टूर लगातार होता रहेगा। तो आप इस दशा में कोई भी ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जिसका संबंध फॉरेन से हो, और जिसमें आपको अपनी स्किल्स या अपनी एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। अब यह मिथुन राशि में बृहस्पति का स्थित होना मुख्य रूप से आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छी दृष्टि मानी जाएगी, और आपको आपके व्यवसाय को या आपको जो भी आप कर्म करेंगे उसको समझने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है, कितने ज़्यादा बली हैं, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ने की वजह से आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं आप उस फील्ड की वजह से जाने जाएंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो मैच्योरिटी लेवल है या आपके जो ज्ञान का लेवल है, जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे काम की, वैसे वैसे वो आपका लेवल इम्प्रूव होता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा आप नया सीखते रहेंगे, चाहे वो अनुभव के रूप में सीख रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिकल रूप में कुछ भी सीख रहे हैं। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 12वें भाव पे रहेगी। 12वें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ऐसे में मान लीजिए बृहस्पति की महादशा आने वाली है और आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, आपने फाइनेंशियली कोई ऐसी रिस्क ले ली जिसमें आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, कोई आपने ऐसा गलत डिसीजन ले लिया अपने धन संपत्ति को लेके जिससे आपको काफ़ी बड़ी कोई आफत आ गई। ऐसी कंडीशन से निपटने में बृहस्पति आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर आपको कुछ हद तक स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। ज़्यादातर केस में ऐसा तब होगा जब यह महादशा लगभग आपको थोड़ा लेट एज में आती हो। बृहस्पति की महादशा के दौरान अब सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो इस दशा में मुख्य रूप से आपके घर परिवार के लिए या उन जो घर परिवार में जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए कुछ खर्चे होंगे जो कि आपके काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, लेकिन अब आपको वो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर होने की वजह से अक्सर आप या तो अपना वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ चेंज देखते रहेंगे, या कुछ ना कुछ बदलने का सोचते रहेंगे, या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपने काम को अलग अलग तरीके से करने के लिए। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि फिर रहेगी आपके दूसरे भाव पे। अब दूसरे भाव पे जो दृष्टि है वो धन के लिए अच्छी है। फैमिली या लाइफ स्टाइल के मामले में बृहस्पति आपको एक साधारण स्थिति ही देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का भोग विलास या बहुत लग्जरी लाइफ आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आप अपने ज्ञान और अपने अनुभवों को काफ़ी अच्छे से दूसरों के सामने रख पाएंगे। तो ये एक बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान आपके लिए रहेगा यहाँ पर दृष्टि डालने की वजह से। अब सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि संबंध है, कौन कौन से ग्रहों की युति है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति कर रहे होंगे उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर, और जो भी ग्रह सिर्फ बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। ये भी आपको यहाँ समझना जरूरी है। फिर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो आपकी एज का होगा कि आपको कौन सी एज में ये ऐसी महादशा स्टार्ट हो रही है। जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको छोटी एज में ही ये दशा आ जाती है, जैसे 15-16 साल तक, 17 साल तक इवन, तो ऐसी कंडीशन में आपका हेल्थ का खराब होने का खतरा रहेगा, और आपके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ उतनी अच्छी नहीं बनेगी। आपको एजुकेशन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन आप में उत्सुकता बहुत ज़्यादा होगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी, और आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। लेकिन अपनी मल्टीटास्किंग एबिलिटी का इस्तेमाल आप कभी कभी सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो अब आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ हद तक अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 25 की एज या इसके बाद में आती है कभी भी, जैसे 35 तक या 40 तक, तो ऐसी दशा कैरियर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। आपको आपके काम को समझने, आपके काम को आपको किस तरीके से करना है, आपको कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, इन सबको यहाँ बृहस्पति तय करेंगे। तो ये जो एज है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है आपके लिए,
और इस एज के दौरान ही आपको वो सारे के सारे रिस्क लेने हैं, करियर के मामले में, धन के मामले में, फैमिली के मामले में। तो यहाँ पर अब आपको बृहस्पति कैसे सपोर्ट कर पाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी भी जातक को लगभग 45 की एज में या इवन कभी कभी 50 की एज में भी अगर आती हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको देगा और आपको विदेश सेटल होने में या विदेश यात्रा करने में ज़्यादा मदद मिल सकेगी। और आपका कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि एफर्ट्स जो होगा वो पूर्ण तरीके से आपका फोकस्ड नहीं होगा, या फिर वो एफर्ट जो आप करेंगे वो आपके काम नहीं आएगा उतना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है बृहस्पति की इस महादशा में। तो यही कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस 6th हाउस के बृहस्पति की महादशा में।